जय हिंद प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आप लोगों की एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस व एनडीए, एयरफोर्स, आरपीएफ, रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों को कराऊंगा जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कानून के समान संरक्षण वाक्य। कानून के समान संरक्षण वाक्य किस संविधान के या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण जो है वर्ड, ये संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया वर्ड है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्यारे साथियों, दिया गया है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी क्रम में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों, हल्का वॉइस में सरसराहट की आवाज़ आ सकती है क्योंकि गर्मी बहुत है, इसीलिए हमने फ़ैन चला रखा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक शासक व्यवस्था। संघात्मक शासक व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक जो है शासक व्यवस्था सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये जो है फ्रांस की क्रांति से मिली है कि प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो है प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, भारतीय संविधान का संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो भारत के संविधान में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्याख्या इंग्लैंड से ली गई है? व्याख्या जो है इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से ली गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरिश या आयरलैंड से अनुप्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो जो है भारत की जो है संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे संविधान में मूल अधिकार का संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार जो है कहाँ के संविधान से प्रेरित है? जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अधिकार जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था शामिल की गई है, मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन शामिल किए गए हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद शब्द जो है किस देश से लिया गया है? संघवाद शब्द जो है कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार विश्व के किस संविधान से लिए गए हैं? तो विश्व के अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यह जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की किस अवधारणा किस देश की देन है? यह जो है इंग्लैंड की देन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित नहीं है या प्रभावित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ जो हैं समान रूप से संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो उसका जो है गहरा प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? कहाँ के संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? तो जो है अमेरिका देश का अनुसरण किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? भारत सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को क्या ग्रहण किया है? ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? यानी संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं न्याय करने की। अगला दिया गया है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत का संविधान संशोधन 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है या जो है यूएसए के संविधान से उधार लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है या इंग्लैंड से लिया गया है कलेक्टर का पद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विधि के समक्ष समता जो है कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। प्यारे साथियों, इसी सीरीज में अब वन लाइनर क्वेश्चन के आप लोग टॉपिक देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 जो है यह घोषणा करता है कि भारत में राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों का परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 से 11 कहता है कि नागरिकता का प्रावधान होगा और अनुच्छेद 12 से 35 जबकि कहता है कि मौलिक अधिकारों का एक प्रावधान होगा, जबकि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल जो है 51 का काम में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य, और 52 से 73 तक जो है मौलिक अधिकार में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और उसके कार्यक्षेत्र। और अनुच्छेद जो है 74 से 75 दिए गए हैं मंत्रिपरिषद तथा व्यवस्था और उसके कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और अनुच्छेद 153 से 162 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसका अधिकार। और अनुच्छेद 163 से 164 में दिया गया है राज्य के मंत्रिपरिषद सह मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो है दिया गया है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 239 का काम में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 में दिया गया है पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध। अनुच्छेद 248 में दिया गया है अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 266 में दिया गया है भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। आर्टिकल 267 में दिया गया है आकस्मिक निधियाँ। और 280 में दिया गया है वित्त आयोग का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 दिया गया है वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें। और अनुच्छेद 312 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद जो है 315 में दिया गया है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 330 दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण। तो उसी के एक आगे दिया गया है अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है संघ की भाषा प्रादेशिक भाषा है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा में संबंध। अनुच्छेद 352 से 60 में दिया गया है आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां प्राप्त की गई हैं। 370 सबको पता ही है